बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर गनी जावेद हैं। और आज आप बताएंगे आपको वीकली हॉरोस्कोप। ये वैसे तो प्रोग्राम एक दिन पहले होना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ इस धुंध का। प्रोफेसर साहब गए चकवाल अपनी फैमिली के साथ मिलने के लिए, और वहाँ से निकलने में 2 दिन लग गए, इसलिए कि इतनी धुंध कि बहुत मुश्किल से आज भी इंतज़ार कर कर के तो ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो उस जो ताख़ीर है उसकी वजह ये थी, और उस पर हम बहुत बहुत आपसे माज़रत करते हैं। और इसके साथ एक और बात कि ये कोई स्पिरिचुअल या डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर स्पेकुलेशन है, एक कदीम इल्म है। बड़े अरसे से इसको एक्सरसाइज किया जाता है और लोग ये पेशीन गोइयाँ करते हैं। गैब का इल्म हमारा ईमान है सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। प्रोफेसर साहब, आप जैसे हमेशा करते हैं, एरीज से आप शुरू करते हैं, हमली अफराद से। तो जनाब, कैसा ये हफ्ता गुजरेगा, जिसका पहला दिन आज गुजर चुका है? आपका अगला हफ्ता जो ख़ास बात है वो यूँ है कि आप अपने सोशल लाइफ के बारे में बहुत अहम फैसले करने वाले हैं अपने तलक़ात के लिहाज से। और ऐसा वक्त आ गया है कि अब आपके तलक़ात में बड़ी तब्दीली आ जाएगी। ये भी हो सकता है आप किसी क्लब के मेंबर बन जाएं, किसी तंजीम के मेंबर बन जाएं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ही असर और रसूख वाले लोगों के साथ तलक़ात कायम करेंगे। तो यूँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और आप बड़ा सोच समझ के इन तलक़ात के बारे में फ़ैसले करें और अपनी ज़िंदगी में एक नहायत ही अच्छी तामीरी खुशगवार तब्दीली ले आएँ। और ये इसी हफ्ते आपको महसूस होगा 23 तारीख के बाद। तो ये हो गई बात आपकी सोशल लाइफ के बारे में। बाकी आप कोई मंसूबा बनाए हुए हैं, गुड, अच्छी बात है, लेकिन ये आप सोच लें कि इस मंसूबे से मुझे मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। एक दफ़ा बैठकर अच्छी तरह सोच लें। बाकी जो आपने मंसूबा बनाए हुए है, ये तो आपको दाद देने चाहिए कि आप किस तरह कदम उठा जाते हैं। माशाल्लाह। आइए टॉरस, सॉरी हजरात, आपके बड़े मौके मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं और आप इन मौक़ों से फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 2, आप में ये ख्याल आया हुआ है फजूल खर्ची से बचने का। ठीक है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं या ज़रूरी चीज़ों के लिए अपना शॉपिंग करनी पड़ती है, वो तो करनी पड़ती है। बाकी फजूल खर्ची से अगर आप इज्तनाब कर रहे हैं, सोच रहे हैं, दैट्स गुड डिसीजन। ये जो मौके मिल रहे हैं, बड़े मंसूबों के मौके मिल रहे हैं, आप इनसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। दूसरा, आप में एक और मूड पैदा हो रहा है। वो मूड ये है कि अब मैं अपने काम में किसी किस्म की कोई मुदाखलत, कोई खामी, कोई अधूरापन नहीं बर्दाश्त करूँगा, दोस्त, और काम करूँगा परफेक्ट। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, आप इस पर अमल पैरा हो जाएं, इंशाअल्लाह आपके काम को बहुत ज़्यादा तरक्की मिल गई। इस तरह से अब मैं जोधी हजरात की तरफ आता हूँ। हाँ जनाब, जेमिनी हजरात, आप कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं। ज़रा सोच समझ कर फैसला ज़रूर करें, अपने हालात पर नज़र रखें, फैसला करें। नंबर 2, हजूर आपको ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, जिससे ये नज़र आता है कि इस किस्म के हालात अब पैदा हो जाएंगे, शायद आप बाहर मुल्क चले जाएं, मज़ीद तालीम हासिल करें, हायर एजुकेशन, और मज़ीद मुताला करें। आप में ये जो प्लानट की तब्दीली आ गई है और आपके ज़हनी सलाहियतों को सामने रखते हुए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप में स्कॉलर बनने के लिए बहुत ही अच्छा प्लानट आ गया। तो आप जो लोग MA कर चुके हैं वो PhD की तरफ जाएं। आप में बहुत ही अच्छा मौका आ गया और अल्लाह ताला आपको तालीम से कामयाब करें। ये बहुत ज़रूरी है। फैमिली के लिहाज से भी ज़रा अपने आप की आँखें खुली रखें और अपने वालिदैन की ज़रूरत से ज़्यादा खिदमत करें। बिल्कुल। आ जाएं जी, कैंसर। आज मैं कैंसर की तरफ आता हूँ। कैंसर के हजरात, आपके जो तलक़ात में हैं उनमें बड़ा इजाफा हो रहा है और इजाफा होना ज़रूरी है। इससे आप तलक़ात में इजाफा होने से आप
किसी एक ही चीज़ पर खामखा की वो जो हसासियत आपकी, उससे आप बच जाएंगे। जितने तलक़ात में इजाफा होगा इतने ही आपके लिए ज़रूरी है, नंबर 1। और दूसरा ये है कि कुछ ऐसी सूरत हाल बनी पड़ी है इस हफ्ते कि एक हफ्ते बहुत ज़्यादा मसरूफियत है और दूसरी तरफ आप सुकून भी चाहते हैं। तो हजूर इसका कुछ सोचिए, कोई तवाज़ुन पैदा कर लें। आप अजीब कश्मकश में गिरफ्तार हैं, वही विश यू बेस्ट ऑफ लक, बैलेंस आप कर लें। और अपना आपके कोई दोस्त हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं या आपस में उनका इख्तलाफ है, तो हजूर आप ख़ुद बड़े इस मामले में नाजुक हैं। आपको पता है कि हवा भी गुजर जाए तो आप बुरा मानते हैं। तो वो जो दोस्त आपके या आपके करीबी लोग लड़ रहे हैं, आपको उल्टा उनको ऐसी बात कहने वाले हैं कि वो तो नाराज़ हो जाएंगे। बिल्कुल, बाद में आपको मनाने में बड़ी देर लगेगी। तो ज़रा एहतियात से काम ले और उनको मनाएं, बजाय इसके कि हालात कोई ऐसी बात करके बाद में आपको अफसोस होता रहे। अब आइए हम आते हैं लियो अपना अगले असदी हजरात के। 10 हजरात आप बहुत अच्छा राब्ते पैदा कर रहे हैं, वो विश यू बेस्ट। और दूसरा यह है कि आप दोस्तों के लिए बहुत बड़ी पार्टी कर रहे हैं। पार्टी ज़रूर करें लेकिन फजूल खर्ची ना करें। ये तो कोई ऐसी पार्टी आप कर रहे हैं जिसमें फजूल खर्ची आगे निकल जाएगी, पार्टी पीछे रह जाएगी। तो आप ज़रा सोच लीजिए कि पार्टी भी होनी चाहिए और साथ साथ ज़रा अपने बजट को भी देख लें। और आप कोई जो आपका ख़ास ताल्लुक़ है उसके बारे में सोच रहे हैं, संजीदगी से सोच रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर उसमें मुझे रुकावट नज़र आ रही है। तो फिर आप सोच लेंगे आपको क्या करना चाहिए। आप जितने संजीदा हैं इतनी आगे रुकावट खड़ी है नहीं हो। आप ज़रूर सोचिए और इस तरह अपने उस तल्क़ात के बारे में फ़ैसला करें। रोमानवी तौर पर आपके हालात जैसे चलते जा रहे हैं, आगे मैं आता हूँ आप उसकी तरफ, शुमला की तरफ, वर्गो की तरफ। आपको बहुत ही मुफीद खबर मिल रही है, फ़ायदेमंद खबर मिल रही है, आप उससे फ़ायदा उठाएं और आप उठा सकते हैं। उसके बाद ज़ोरा प्लूटो की जो नज़र है, अब आप लव चाहते हैं मगर लव भी आप ऐसे चाहते हैं जो परफेक्ट हो। मेरे साथ जो बैठे हैं ये इतराज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं, बाखुदा लव होना ही परफेक्ट चाहिए। मेरे नज़दीक परफेक्ट लग होती ही नहीं है। अब जैसे समी साहब मजाक समझे इनको, मेरा ख्याल है कि लव होनी परफेक्ट चाहिए। बहरहाल सुन लिया आपने, आपके जो प्लान है वो ये कह रहे हैं कि आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो परफेक्शन की तरफ समी साहब के मुताबिक आप जाएं। प्लानट ये कह रहे हैं कि ज़रा सोच लें, आप इस परफेक्शन के मुताबिक लें, ठीक, आगे बढ़ें, वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो एक बड़ी तब्दीली आ रही है वो भी आपको अभी इसी हफ्ते पता चल जाएगा और उसके मुताबिक अपने आप को डाल लें। अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ। मीज़ान लिब्रा जी, मीज़ान जो है ये मीज़ान के मुताबिक आप इस हफ्ते अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा कर रहे हैं। आपकी फैमिली में झगड़ा हो रहा है। अच्छा, आपके फैमिली के सारे लोग जो हैं वो बड़े यूँ समझिए कि तेज़ दिमाग हैं, सेंसिटिव हैं, सिवाय आपके। तो आप फैमिली में जो झगड़ा हो रहा है उसको ख़त्म करने में कामयाब हो जाएंगे और फैमिली में फिर यगानगत पैदा हो जाएगी और आपकी रोमानवी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। मुझे समझ नहीं आती कि आप इतनी रोमानवी ज़िंदगी को कैसे संभालेंगे, लेकिन आप हंस रहे हैं कि मैं कैसे नहीं संभालूंगा। बिल्कुल संभाल लूँगा। तो ये ज़िंदगी आ रही है 20 साल के लिए, तो आप जाने और आपका रोमांस जाने। हमारी तरफ से नेक नीति कबूल फरमाइए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, हम आपकी मदद करें। अब मैं आता हूँ आगे हजूर अकबी हजरात की तरफ। स्कॉर्पियो हजरात, आपको जिस चीज़ की ख्वाहिश है वो हिसाब आपको मिल जाएगी। नंबर 2, आप बहुत कीमती तोहफा को ख़रीदने वाले हैं अपने किसी तल्लक के
मामले में। क्या आपके पास इतने पैसे हैं? मुझे लगता है आपको कोई ये खुशफहमी है कि माली तौर पर मैं मजबूत जा रहा हूँ, तो ठीक है फिर ख़रीदें वो तोहफ़ा। लेकिन मैं फिर अर्ज करूँगा कि उस तोहफ़ा खरीदने में इतनी फजूल खर्चे से काम न लें। तोहफ़ा ज़रूर दें, अपनी जेब न दें। आई थिंक यू हैव गॉट मी। इससे बाकी ये है कि कोई बुरी आदत है उसको छुड़ाने में हजूर सोचें उस बुरी आदत ने आपकी क्या हालत की हुई है। बिल्कुल, कितनी दफ़ा आपकी सेहत ख़राब हो चुकी है। तो सोचिए कि मैं इसे कैसे निजात हासिल करूं। और आपको प्लानट ऐसे तब्दीली ला रहे हैं कि आपको मदद मिल सकती है। घरेलू और जायदाद के जो मामलात हैं उन पर भी नज़र रखें, ज़्यादा नज़र रखें और समझने की कोशिश करें। आने वाले हफ्तों में, महीनों में ये तब्दीलियाँ आ रही हैं। सेजिटेरियस जी, सेजिटेरियस की तरफ आते हैं हजूर। सेजिटेरियस आपको तो बड़ी शोहरत मिल रही है, पेशेवराना तौर पर आप बड़े मशहूर हैं। आपने कोई पेशेवराना तौर पर ऐसी ईजाद की है, कोई नई चीज़, कोई नया ऐसा पेशेवराना कोई ऐसी नज़र दी है कि लोग आपके सरापा तारीफ बन चुके हैं और वो पेशेवराना तौर आपकी इस ईजाद की या इस नई तजवीज़ की बड़ी कदर से कदर निगाह से सोच रहे हैं और आपकी तारीफ कर रहे हैं। एक बात। नंबर 2, माली मामलात की तरफ तवज्जो दीजिए। आप भी परफेक्शन के लिए अगर दौड़ रहे हैं तो मेरे पार्टनर जो है इनके नज़दीक तो परफेक्शन है। मैं अपनी तरफ से ये अर्ज करूँगा कि ज़रा एहतियात से, वैसे मोहब्बत ज़रूर अपनाएं, आगे चलें, लेकिन परफेक्शन की तरफ मत जाएं। लेकिन समी साहब अगर जो कहना चाहते हैं ज़रूर सुन लें। मैंने तो कह दिया। और आपकी ज़िंदगी में वैसे भी बहुत सरगर्मी आ रही है। आप भी शॉपिंग के सिलसिले में बड़े उलझे हुए हैं। आप ये सोच रहे हैं कि फौरी तौर पर शॉपिंग कर लूँ या कुछ दिन इंतज़ार कर लूँ ताकि चीज़ों कीमतों में कोई बैलेंस आ जाए। हजूर, कौन सा बैलेंस, किन कीमतों में बैलेंस आप चाहते हैं जो पिछले 2 साल से हमेशा ऊपर की तरफ ही रही हैं? बहरहाल आप सोचिए और फिर फैसला करें कि आपको कब शॉपिंग करनी चाहिए। अब कौसी आज़ाद के बाद मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट बुरे की तरफ जद्दी कैप्रिकॉर्न जो हमेशा कामयाब होते हैं, हमेशा कामयाबी की तरफ गामज़ान रहते हैं। मैं जद्दी हज़रात की तरफ आ रहा हूँ। जद्दी हज़रात, आपने कोई किसी बहुत ही बुरी आदत से जान छुड़ा ली है। वाह। इसका मतलब अल्लाह ताला आप पर बड़े ही मेहरबान हो गया है। अल्लाह ताला आपको इस फैसले में मदद दे, तक़वियत दे, आप अपनी शख्सियत को डेवलप करें, आगे बढ़ें और इस बुरी आदत से जान छुड़ाने के बाद ज़िंदगी को सही मायने में एंजॉय लुत्फ़अंदोज़ हों ज़िंदगी से। एक बात। और दूसरा यह है कि आपको कोई जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो आपको बड़ा हौसला दे रहे हैं, वलवला दे रहे हैं, तो आप वलवले में आए और एक नारा लगा दें वलवले में आकर, क्योंकि लोग तो आपको बहुत वलवला दे रहे हैं। दे आर इंस्पायरिंग यू टू कम अप एंड डू समथिंग। इसके बाद कोई चीज़ जो है, कोई रिश्तेदार भी आपकी मदद कर रहा है वक्ती तौर पर। आप अपने माली मामलात को आप ज़्यादा तवज्जो देंगे। आने वाले सालों में, कई सालों में आपकी सारी तवज्जो अब माली मामलात की तरफ जाने वाली है। ओके, वो विश यू बेस्ट। कम टू नाउ एक्वेरियस दलवी हजरात। अब आते हैं हम दलवी हजरात की तरफ। जी दलवी हजरात, आपका तो कोई निराला ही जिंदगी का दौर शुरू हो गया है। बहुत ही अच्छी तब्दीलियां आने वाली हैं माशाल्लाह। आपने इस हफ्ते महसूस कर लिया होगा कि मेरी जो क्रिएटिव फैकल्टीज़ हैं, तख्लीकी सलाहियतें हैं, उनमें कितनी रवानी आ गई है। मैं आपका प्रोग्राम जब सुनता हूँ अकेले, मुझे इस बात का एहसास होता है कि यू आर गेटिंग मोर एंड मोर एंड मोर क्रिएटिव। आई विश यू बेस्ट। थैंक्स। और मेरे लिए भी दुआ। उसके बाद आपका खुशगवार वक्त गुजारने की हमें बड़ी ख्वाहिशें पैदा हो रही हैं। हजूर, अगर आप यू आर यंग, आई विश यू बेस्ट। आप खुशगवार वक्त ज़रूर गुजारें, क्यों ना गुजारें। और उसके अलावा आप घरेलू ज़िंदगी में अपने बच्चों को खुश करने के लिए भी कुछ सोच रहे हैं। ठीक, दैट्स आल्सो गुड। और उसके बाद मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये जो प्लूटो आपके घर आ गया है, इस आपके वैधानिक सलाहियतों में
इजाफा होने वाला है। अच्छा। और वजदानी सलीतें हाफ़िज़ होने वाले बढ़ने से आपकी ज़िंदगी में, आपकी सलाहियतों में मज़ीद व्हाट वी शुड सलाहियतें बढ़ने वाली हैं। ठीक। अब मैं उती अफराद की पाइसेस जी। हाँ, मैं अपना दलिया ज़ात से करूँगा 25 जनवरी को आप ज़रा एहतियात करें। ठीक। कोई बहुत ही आम बात है, बहुत ही आम बात है। आप ज़रा सोच समझ कर अच्छी तरह उस मामले को हैंडल करें, सोचो समझने के बाद फिर फैसला करें। अब आइए, हाँ, मैं इस सिलसिले में एक बात भूल ही गया जो मेरे अपने साथी को बहुत ही पसंद है, एक लिहाज से मुझे भी पसंद है कि मुल्क में ऐसा होना चाहिए। सर, 25 जनवरी से अपना खान साहब की ज़िंदगी में कोई यादगार दिन आ रहा है। अच्छा, 25 जनवरी यादगार दिन, यादगार दिन इमरान खान की जिंदगी का। यादगार दिन को मेरे साथी जो है समी साहब यही बताएंगे उस यादगार दिन। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लगा ले दरखास्तें और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दे। हो सकता है उनकी जमानतें हो जाए, वो बाहर आ जाए। सर, 25 दिन को एक एस्ट्रोलॉजर की हैसियत से जो मैंने समझा है वो यही है कि इमरान खान की जिंदगी में बड़ा अहम दिन, तब्दीली वाला दिन। हाँ जी, नहीं सर, यादगार दिन। यादगार दिन, अच्छा। मेमोरेबल, कुछ ऐसी बात होगी जिसे वो बाद में याद करेंगे कि ये बात 25 को हुई थी। ठीक। तो ये मैंने आपके लिए ये रखा हुआ था। लेट्स सी साहब, न्यूज़। थैंक यू जी कि आप इसको जरा तफसील से बयान करेंगे। आइए मैं उती अफराद की तरफ आता हूँ। जी जी, पाइसेस। उती अफराद, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत आ रही है, आपकी ज़िंदगी में शिद्दत आ रही है, आपकी ज़िंदगी में वजदान का, रूहानियत का इजाफा हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आपको सेहत का बहुत ज़्यादा एहसास हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आपको सेहत का इतना एहसास हो जाएगा कि आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा आम बात अब सेहत है। इस सिलसिले में आप देखेंगे कि आपकी तवज्जो कितनी मरकूज़ होती है। बाकी रूहानी सलीतें आप में बहुत उनका इजाफा होने वाला है। आप वैसे ही रूहानी लोग होते हैं जिन्हें 22 लोग हैं, हूती अफराद हैं, और अब तो इस रूहानियत में इजाफा होने वाला है। अल्लाह ताला आपकी रूहानियत में इजाफा करे और इस रूहानियत के इजाफे से आप अपना प्लेनेट पर छा जाएं। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। इसके साथ ही तो अब ये वीकली हॉरोस्कोप, अगेन सॉरी एंड अपॉलॉजी फॉर बीइंग लेट इन दैट। तो इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी प्रोफेसर साहब के हमरा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।